हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो हम आज जो बनाने जा रहे हैं वो इस तरह की चीज़ है जो हम देखते हैं। मतलब ये देखें, अभी एक यूज़र है, उसने लॉगिन किया है और उसको हम वेलकम कहते हैं, वेलकम टू द चैट रूम। और उसके बाद नया यूज़र अगर रजिस्टर होता है या लॉगिन करता है तो हम उसको तो वेलकम करेंगे ही, वेलकम टू द जो भी यूज़र का नेम है। तो उसके साथ हम दूसरे यूज़र को भी उसका हम नोटिफिकेशन देंगे कि इस यूज़र ने उसको ज्वाइन कर लिया है, और ये हेलो करता है, वो भी आगे से हेलो करता है, यानी इनकी चैट आपस में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कोई तीसरा यूज़र आता है, वो भी ज्वाइन करता है, तो हम उस ये देखें अकाउंट्स भी ऐड हो रहे हैं और साथ ही हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं भी ये यूज़र नया यूज़र ज्वाइन हो रहा है, और उसको भी हेलो नवीद को भी करते हैं। मैं इस तरह ये उसको मैसेज कर रहे हैं सारे। अब चौथा यूज़र भी आता है, वो भी ज्वाइन करता है, तो उसका नोटिफिकेशन देखें, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है और इसको भी मिला है, तीनों को मिला है। पहला का नोटिफिकेशन जो है वो जस्ट पहले को मिला था, भी इसने ज्वाइन किया, इसको मिला था। अब दूसरा जब ज्वाइन किया, जितने ऑनलाइन थे उन सबको मिला है उसका नोटिफिकेशन, स्वाय इसके उसको मिला है। अब ये भी उसको हेलो करता है। अब जब नेक्स्ट कोई ज्वाइन करेगा तो इन चारों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा भाई इस यूज़र ने उसको ज्वाइन किया। इस तरह का हम इसमें डेमो बनाएंगे। और अगर आप यूज़र कोई उसको छोड़ के जाता है, मतलब इस चैट को छोड़ के जाता है, मैं इस यूज़र को ख़त्म कर देता हूँ, मतलब ये चला गया है, ये जब जाएगा तो ये देखें, इसको भी पता चल गया इसने लेफ़्ट कर दिया चैट रूम, इसको भी पता चल गया, और यानी इन सबको पता चल गया अभी ये यूज़र चला जा चुका है। अब अगर कोई नया यूज़र भी आता है, ज्वाइन करता है, तो ये देखें इन तीनों को पता चलेगा। इसके अलावा ये, क्योंकि ये एज ए फ्रेश यूज़र आया है और इन तीनों को पता चला है, और साथ ही हमारे अकाउंट्स भी ऐड हो रहे हैं, और कोई छोड़ के जा रहा है तो हमें पता चल रहा है। यानी यूज़र का ऑनलाइन होना, यूज़र का ऑफलाइन होना, और हमारा जो है ज्वाइन करना चैट को और छोड़ के जाना, इन सारी चीज़ों यानी लीव करना, इन सारी चीज़ों के नोटिफिकेशन आप इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं। हमारे लारावेल रिवैप आप पुशर यूज़ कर सकते हैं बैक एंड पे, या रिवैप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका अपना ओपिनियन है, आपने क्या यूज़ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेजेंस चैनल। पहले हमने पब्लिक चैनल देखा, फिर प्राइवेट चैनल देखा, और आज जो हम देख रहे हैं वो है प्रेजेंस चैनल। तो हम उसी एक लाइव वायर, अभी हम लाइव वायर के साथ देखेंगे, और उसी लाइव वायर के प्रोजेक्ट को हम आगे लेके चलेंगे जो हमने प्राइवेट चैनल के लिए बनाया था। इससे पहले वीडियो जो आई थी वो HTML विद प्राइवेट चैनल थी, उससे पहले यानी सेकंड जो लास्ट है वो है प्राइवेट चैनल विद लाइव वायर। तो हम उसी को अब आगे लेके चल रहे हैं, और ये गिटहब में मैं आपको प्रोजेक्ट इसका दे दूँगा, आप उसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आप अपने नेटवर्क में वेब सॉकेट के अंदर जाके देखेंगे तो आप देखें ये प्राइवेट चैट के साथ सब्सक्राइब हो रहा है। हमारा जो चैनल है ना प्राइवेट सब्सक्राइब है, तो इसको अब हम प्रेजेंस चैनल में करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड में आ जाते हैं, और ये देखें जो हम सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैट्स के चैनल को, वो हम कर रहे हैं इको प्राइवेट। तो हम इको प्राइवेट की बजाय हम इको प्रेजेंस चैनल कर देंगे, और इसको अब हम सेव करेंगे। तो अब हम अगर अपने कोड को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये हमारा प्रेजेंस चैट के साथ सब्सक्राइब हो गया है। लेकिन अभी हम अगर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इवेंट फायर हो रहा है वो प्राइवेट चैनल से हो रहा है। तो हम इवेंट को जो ब्रॉडकास्ट करेंगे, हमारे मैसेज इवेंट्स के साथ हम सेंड कर रहे थे, इसको भी हम प्रेजेंस चैनल के साथ कर देंगे। दैट्स इट। अब हमारी कम्युनिकेशन प्रेजेंस चैनल के थ्रू होना स्टार्ट हो गई है। अब हम देखते हैं, हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, और ये देखें हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है प्रेजेंस चैनल के थ्रू। ये देखें प्रेजेंस चैनल है, और ये हमारा जो भी डाटा है इसके थ्रू हम सेंड कर पा रहे हैं। स्टे रोबन्स हैं, मैं जो लॉगिन हुआ हूँ जिस यूज़र से, उसके थ्रू मैंने हेलो किया है, तो ये ब्रॉडकास्ट हुआ है, मैसेज सेंड हुआ है। आगे अभी तक कोई मेरा यूज़र एक्टिव होगा तो उसको नज़र आ जाएगा। सो प्रेजेंस चैनल हमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी देता है, जैसे कि एडिशनल फीचर देता है, जिस तरह कब यूज़र ने ऑनलाइन हुआ, कब यूज़र ऑफलाइन हुआ, और कब यूज़र ने यानी टाइपिंग स्टार्ट की है,
इस तरह की हम मज़ीद इसमें चीज़ें हम देखते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हम प्रेजेंस चैनल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सचर होता है, यानी इनको मिला के बनाया जाता है। तो इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर कोई यूज़र हमारे पास आता है तो जैसे ही मतलब मैं खुद भी आया हूँ, मतलब एक लॉगिन होकर यूज़र आया है, तो उसके बाद उसको यानी हम देखेंगे वो कैसे हम उसको रिसीव कर पा रहे हैं। यूज़र कौन सा आया है, अभी नया यूज़र कौन सा आया है। पहले तो हम सारे यूज़र देख लेते हैं, यानी कोई भी इस ब्रॉडकास्ट सब्सक्राइब में आता है तो हम उसको कहते हैं एयर के जरिए। और इसमें हम प्रेजेंस चैनल के चैट्स के अंदर देख रहे हैं, जैसे ही कोई यूज़र आता है तो हमें इवेंट को में अंदर देखना पड़ेगा अभी क्या आ रहा है हमारे पास। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें जैसे मैंने रिफ़्रेश किया वो ट्रू आ रहा है, मतलब ये यूज़र जैसे ही ज्वाइन कर रहा है तो हमें पता चल रहा है अभी ये यूज़र यहाँ आ चुका है। तो हम इसको मज़ीद ये कर सकते हैं, इसके अंदर ट्रू आ रहा है। ट्रू कहाँ से आ रहा है, हमारा जो चैनल बनाया था हमने राउट, इसके अंदर हमने रिटर्न क्या किया था, हमने कहा था यूज़र ID नॉट इक्वल टू नल हो। तो अब हम यहाँ से कंडीशन लगा के अपनी यानी सारी यूज़र को चेक वगैरह करके भी इस यूज़र को अलाउ है या नहीं है, तो हम रिटर्न करेंगे उस यूज़र को जो भी नया आया है। अब हम देखते हैं अपने, ये देखें हमारे पास एक रे ऑफ यूज़र आ गया जिसमें हमारे पास यूज़र का सारा डाटा आ रहा है। अब मज़ीद हम एक प्राइवेट विंडो ले लेते हैं। ये देखें एक यूज़र पहले था स्टे ओपन और अभी हमने ज्वाइन किया, हमारा भी नोटिफिकेशन यानी एयर में पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है हमारे जो इसमें सारे यूज़र ऑफ अरे ऑफ यूज़र आएगा जैसे ही हम इसको करेंगे। ये देखें एक यूज़र ये पहले था जो जिसने पहले ज्वाइन किया हुआ था और ये दूसरा हो गया। तो हम इसका मतलब है काउंट दिखा सकते हैं भाई कितने यूज़र अभी तक आ चुके हैं इस चैट रूम में। तो हम उसको बना लेते हैं, हम यहाँ एक डिफ़ाइन कर लेते हैं अपना नंबर ऑफ़ यूज़र अकाउंट जिसमें हम 0 रख लेते हैं और ये हमारे पास इंट में होगा। ये अगर आप PHP 8.2 यूज़ कर रहे हैं 8.18 के बाद आप टाइप कास्टिंग कर सकते थे, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। यूज़र अकाउंट इसको हम 0 कर लेते हैं और अब हम देखते हैं हमारे पास ये इवेंट में क्या आ रहा है। हमारे पास इवेंट में आ रहा है नंबर ऑफ़ अरेस, तो हम इसका काउंट यानी ले सकते हैं इजीली भी कितने यूज़र अभी तक आ चुके हैं। तो हम इनको कर लेते हैं दिस यूज़र काउंट इक्वल टू, हम इनका काउंट ले सकते हैं। जैसे ही हमने काउंट लिया हम इसको अब यहाँ अपने जो चैट है इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। हम स्पैन के साथ इसका जो कह सकते हैं जितने मतलब ये हमारे वो यूज़र होंगे जो ऑनलाइन अभी तक हुए होंगे, तो हम इनको यहाँ दिखा सकते हैं इजीली भी कितने यूज़र अभी तक आ चुके हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कलर वगैरह ग्रे कर सकते हैं ताकि डिफरेंट नज़र आए उसके अंदर और इसमें। तो ये देखें यानी हमें इसके अंदर 2 यूज़र ऑनलाइन मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, एक यूज़र ये ज्वाइन हुआ है और एक ये हो गया है। अगर हम इसको अभी तक हमने रिफ़्रेश नहीं किया, ये देखें 2 यूज़र ऑनलाइन, क्योंकि अभी हम यूज़र जो ख़त्म भी कर रहे हैं हमने लीविंग के लिए अभी तक नहीं बनाया, हमने अभी तक यूज़र जो है काउंट कर रहे हैं अभी कितने यूज़र आ चुके हैं। और इसी के साथ इसमें हम मज़ीद और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एयर के अंदर इसके अंदर हम मज़ीद ये कर सकते हैं, हम यूज़र को वेलकम कर सकते हैं, यानी सेम हम वही मैसेज को दोबारा कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया, एक मैसेज टाइप सिस्टम रख लिया और इसमें नेम वही यूज़र जो आया उसका नेम सेंड किया। हम आगे जाके इसमें ID रखेंगे, नेम सो हम वैसे यूज़ करेंगे जिससे ID से हम रिट्रीव कर सकेंगे, यूज़र ID होगा। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए नेम ही रख लेते हैं और हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, वेलकम जो भी यूज़र आया टू द चैट रूम। तो पहले जो हमारा
मैसेज सेंड हो रहा था उसमें हमारे पास नेम और मैसेज था, यानी टाइप नहीं था। तो उसके अंदर हम टाइप डिफ़ाइन कर लेते हैं, यानी इसके अंदर हम पब्लिक स्ट्रिंग, और इसको हम कर देते हैं ये यूज़र का ब्रॉडकास्टिंग है, ये यूज़र टाइप का है, और जो अभी हमारे पास आ रहा है वो सिस्टम के टाइप का है। तो इसको हम यहाँ जहाँ मैसेज हमारे आ रहे हैं यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं। सेम इसी की हम कॉपी बना लेते हैं, सिर्फ यहाँ कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ मैसेज जो है टाइप इक्वल टू है सिस्टम, तो ये शो हो वरना एल्स में डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज शो हो। ब्यूटीफुल। और अब इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, इसमें हमें नेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम से मैसेज आ रहा है, नेम सिस्टम का हमने क्या दिखाना है। तो इसमें हम टेक्स्ट जो है वो जो टेक्स्ट है वो ग्रे कर लेते हैं थोड़ा सा, और इटैलिक कर लेते हैं साथ। हाँ, ग्रे थोड़ा सा हम 500 पे ले जाते हैं। अभी हम देखते हैं रिफ़्रेश करके, ये देखें वेलकम स्टेरो वंस टू द चैट रूम, और 1 यूज़र जो है ऑनलाइन हो चुका है, हमारा एयर का मैसेज जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब हम इसके मज़ीद कुछ फीचर देखते हैं। प्रेजेंस चैनल में हमें ये यूज़र अभी आया है, जब नया यूज़र एक आएगा तो इस अकाउंट में कैसे मतलब ऐड होगा। हेयर में हम देखते हैं तो 1 होता है, अगर 2 होगा तो इसका चेंज नहीं होगा। तो हम इसमें भी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई यूज़र ज्वाइन होगा तो हम इसमें ज्वाइनिंग का जो इवेंट है वो देख लेते हैं। और इसमें हमने अब देखना है जब एक यूज़र नया ज्वाइनिंग करता है, पहले एक यूज़र मतलब एक यूज़र आया उसने चैट स्टार्ट कर दी, अब एक और आया है तो उसको हम कैसे ज्वाइन करवाएंगे। ऑन यूज़र एड था, ऑन यूज़र ज्वाइनिंग। ये अब नेम फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपने जो एनोटेशन देनी है उसमें आप ज्वाइनिंग का वर्ड यूज़ करना है। अब ये हमारा यूज़र काउंट तो पहले उसमें आ चुका है, लेकिन इसके अंदर ओनली वही यूज़र आएगा जो अभी नया फ्रेश यूज़र आया है। अभी मैं आपको इसको प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ। तो इसमें हमें जस्ट उसी को इंक्रीमेंट करना होगा, और ये भी मैसेज हमारा सिस्टम की तरफ से ही होगा, लेकिन इसमें हमारे पास मैसेज वेलकम नहीं होगा। हम कहेंगे उसी यूज़र का जो इवेंट में अंदर नेम आ रहा है हमारे, अगर हम इस इवेंट को प्रिंट करवाए हैं। अब ये देखें ये जो है इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर तो जस्ट उसने ज्वाइन किया। अब नया यूज़र अगर ज्वाइन करता है, मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ ताकि प्राइवेट विंडो का आप दूसरा ब्राउज़र कोई भी ओपन कर सकते हैं और रजिस्टर करते हैं। ये देखें नया यूज़र ज्वाइन हुआ और हमारे पास ये देखें इधर इवेंट को फायर हो गया, यानी जो यूज़र नया आया है उसका हमारे पास ये नेम सब कुछ आ गया है उस यूज़र का, यानी 1 यूज़र आ रहा है। तो हम इस इवेंट के अंदर उस यूज़र का नेम, यानी इवेंट के अंदर हमारे पास आ रहा है नेम, और इसके अंदर हम उसी नेम के साथ हम उसी यूज़र के इवेंट को कहते हैं हैज़ ज्वाइन। ये देखें अब हम अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं, मतलब इसको आगे हम कह देते हैं लॉग आउट, रजिस्टर पे आते हैं। अभी हम यहीं रुकते हैं और इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। वेलकम टू द स्टेरो वंस टू द चैट रूम, और अभी तक हमारे पास ये एक यूज़र ही है। तो अब हम इस तरह आते हैं चैट रूम में और हमारा फॉर्म फिलर से हम करते हैं रजिस्टर करते हैं। तो ये देखें 2 यूज़र इज़ ऑनलाइन, और जब हम उधर गए तो हमारे पास क्या हो गया, जो नया यूज़र आया उसको हम नोटिफिकेशन मिल गया, पुराने यूज़र को भी एक नया यूज़र जो है वो ज्वाइन हो चुका है। हैज़ ज्वाइन टू चैट रूम, ये हमने एक मैसेज डाल दिया। अब हम इसको देखते हैं, हम इसके लिए फायरफॉक्स एक ओपन कर लेते हैं। हम इसको अगर रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें वेलकम टू द स्टेरो, उसको वेलकम किया गया है। अब नया यूज़र अगर रजिस्टर होता है या लॉगिन होके आता है तो उसको भी वेलकम तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही इस यूज़र को नोटिफिकेशन भी मिल रहा है भी ये जो नया यूज़र है ये चैट रूम में ज्वाइन हो चुका है। तो ये ज्वाइनिंग का ये असल में हम यूज़ करते हैं। अभी जैसे ही कोई नया यूज़र ज्वाइन करता है तो उसके अगेंस्ट हम क्या एक्शन लगाते हैं, ये हम इस पे करेंगे ज्वाइनिंग के अंदर।
तो इसी तरह हम आगे देखते हैं, जैसे ही ये यूज़र लीविंग करता है, छोड़ के जाता है, तो हमारे पास क्या होता है। और इसमें आपने देखा होगा जैसे ही वो ज्वाइनिंग हुआ, इसके भी 2 हो गए हैं और इसको भी पता है, यानी 2 यूज़र ऑनलाइन है, ये हमें नज़र आ रहा है। तो इसको अब हम मज़ीद देखते हैं, जैसे ही कोई मतलब लीविंग करता है यूज़र, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, अब ऑन यूज़र लीविंग पे हमने क्या करना है, हमने एक तो यूज़र जो भी छोड़ के गया है उसको हमने पूरे अकाउंट से माइनस करना है, और साथ ही हमने उसी यूज़र का नोटिफिकेशन सिस्टम के लिहाज से देना है सभी यूज़र को भी, ये यूज़र जो है लेफ़्ट कर चुका है, लेफ़्ट द चैट रूम, मतलब ये यूज़र लेफ़्ट कर चुका है। अब हम इसका मज़ीद डेमो देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं, और शेयर ओपन से हमने वही किया हुआ है, हमने ज्वाइन किया हुआ है। और अब नया यूज़र चाहे तो आप लॉगिन कर लें, मैं क्योंकि मुझे ईमेल याद नहीं, मैं रैंडमली रजिस्टर कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, ये देखें ये ज्वाइन हो चुका है। अब ये यूज़र जैसे ही लॉग आउट होगा, छोड़ के जाएगा, तो ये देखें हमें नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी ये जो है ना यूज़र छोड़ के जा चुका है। सो हमें इसके दौरान हम चैट भी कर रहे होंगे, फिर भी हमें नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखता हैं, ये देखें नया यूज़र ज्वाइन हुआ, इसने हेलो किया, इसने भी हेलो किया। इसी दौरान एक नया यूज़र और आता है, आप चाहे इसको प्राइवेट विंडो पे कर लें। ये देखें साथ ही इसको भी अली हैज़ ज्वाइन द चैट रूम नोटिफिकेशन मिला, और साथ इसको भी मिला होगा। ये देखें अली हैज़ ज्वाइन द चैट रूम। अब अगर मतलब पुराने वाला यूज़र ये भी हेलो करता है, आप इसको मज़ीद यहाँ फिट कर सकते हैं, यहाँ करके ये देखें इसने अली ने चैट रूम ज्वाइन की जैसे, और इसने हेलो किया, और इसको भी पता चल गया अली हैज़ ज्वाइन द चैट रूम, उसने हेलो नहीं भी किया, अली हैज़ ज्वाइन द चैट रूम। और अब अगर कोई भी यूज़र लीव करता है, मतलब ये छोड़ के जाता है अपना, तो ये देखें इसको भी नोटिफिकेशन आ गया, इसको भी नोटिफिकेशन आ गया। तो यानी ये हमने एक तरह का हमने लीविंग ऑफलाइन ऑनलाइन का सिस्टम हमने बना लिया है। हम चैट के दौरान हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा यूज़र आया, कितने यूज़र ऑनलाइन है अभी, और कौन सा यूज़र चला गया जा चुका है। अब मज़ीद हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसमें हम देखेंगे जैसे ही ये यूज़र ने टाइपिंग स्टार्ट की, इसने कुछ लिखना स्टार्ट किया, तो हमें ये चीज़ नोटिफाई हो जाए भी ये यूज़र ने कुछ टाइपिंग कर रहा है, ताकि दूसरे यूज़र्स को हम नज़र दिखा सकें भी इसमें कुछ टाइप हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए विस्पर होता है, लेकिन लाइव वायर के साथ आप विस्पर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इवेंट को फायर करना होता है। तो इसके लिए हमें स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसके बॉटम में आके यहाँ अपना एक स्क्रिप्ट डालेंगे, स्क्रिप्ट, और इसको हम कर देते हैं एंड स्क्रिप्ट। ठीक, गुड हो गया। और इसके अंदर हम अपना स्क्रिप्ट का एक टैग डालेंगे, और अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने जो भी है लाइव वायर का, हम जैसे ही कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, मतलब जो जैसे ही हम मैसेज जो हमारा है, ये मैसेज है, इसके अंदर हम टाइप करना स्टार्ट करें, तो हम अपना एक इवेंट जो है वो फायर करेंगे। तो इवेंट लाइव वायर में फायर करने के लिए आपको उसको अपडेट करना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टीज़ को। और लाइव वायर 2 में तो वायर मॉडल जो होता था वो लाइव का काम करता था, लेकिन अभी क्योंकि लाइव वायर मैं 3 यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसके अंदर लाइव की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जैसे ही यानी मैसेज के अंदर कुछ टाइप होना होगा, तो हमें जो है वो अपडेट मिले हमारे कंपोनेंट में, कोड के अंदर। तो हम इसको देख लेते हैं, फंक्शन हम इसमें बना लेते हैं, और अपडेटेड क्या करते हैं, मैसेज, क्योंकि हमारा जो नेम है मॉडल का वो मैसेज है, तो हम मैसेज को ही अपडेट देखेंगे। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम देखेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा चेक ये लगा लेते हैं, न्यू टाइपिंग जो होगा, टाइपिंग मैसेज, उसकी हम लेंथ चेक करेंगे। अगर तो ये वैल्यू ग्रेटर देन है 0, एंड तो हम उसको ऑथ को यूज़र नेम
और नेम हम उसका सेंड कर देंगे, एल्स में हम एम्प्टी कर देंगे। अगर कुछ लेंथ होगी यूज़र की तो हम इस इवेंट को फायर करेंगे और इसमें हम उसको टाइपिंग जो है उसको मतलब मैसेज के अंदर कुछ अगर लेंथ है तो हम उस यूज़र का नेम्स और साथ कुछ मैसेज अपेंड करके भेजेंगे, वरना हम उसको एम्प्टी कर देंगे। तो हम इस मैसेज को डिस्पैच करते हैं। डिस्पैच हमने करना है, कोई भी आपने इवेंट जो फायर करना है उसका नाम रख सकते हैं और इसके अंदर आप मैसेज भेज दें। मैसेज की प्रॉपर्टी के साथ हम न्यू मैसेज टाइपिंग भेज देते हैं। सो हमने ये इवेंट डिस्पैच कर दिया। अब हम इसको JS के अंदर जाके इसको हम आगे जो है हमारे, चाहे आप जो भी यूज़ करें, जिस तरह हम एक को प्राइवेट चैट के अंदर सेंड कर सकते हैं या प्रेजेंस चैट के साथ हम सेंड कर सकते हैं। तो हम इसको हम कर सकते हैं वायर ऑन टाइपिंग जो हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है मैसेज और इसको हमने सेंड करना है। कहाँ सेंड करना है, हमने विंडो डॉट एको ये देखें अभी हमारा टाइपिंग जो है स्टार्ट हुई है, लेकिन हमें जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने इवेंट को तो फायर कर लिया, लेकिन अब हम इसको रिसीव के लिए भी हम जो विस्पर को हमने एक ट्रिगर तो इवेंट कर दिया विस्पर के थ्रू, लेकिन हमने रिसीविंग नहीं बनाया। तो हम रिसीविंग भी बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो डॉट एको और इसके अंदर हमारा प्राइवेट चैट है और इसके अंदर हम कहेंगे लिसनर फॉर विस्पर, यानी हम उसको लिसनर करना स्टार्ट कर देंगे। हम आगे जाके जब टाइपिंग स्टॉप करेंगे हम उसको स्टॉप लिसनर भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है टाइपिंग का इवेंट है और इसके अंदर हमारे पास डाटा जो आ रहा है इसको हम एक दफ़ा कंसोल करवा लेते हैं। जब इस यूज़र ने टाइपिंग की तो इसको इसका नोटिफिकेशन मिल गया। ये देखें, जब इसने टाइपिंग की तो इसको इसका नोटिफिकेशन मिल गया। ये हो कैसे रहा है, जैसे कोई यूज़र टाइपिंग स्टार्ट करता है तो हम उस इवेंट को फायर करते हैं और उस इवेंट को जो है इसके हम सेंड करते हैं टाइपिंग के थ्रू, और जो लिसनर होता है हमारा वो लिसन कर रहा होता है इस इवेंट को। तो हम इस इवेंट को अब आगे हम मज़ीद इसको भेज देते हैं, उसके अंदर डिस्पैच करवा देते हैं। हम वायर के अंदर इसको सेट करवा देते हैं। हमारा जो है हम इसके अंदर एक टाइपिंग मैसेज का बना लेते हैं। अब ये जो है हमारा जो है इसके अंदर वायर के अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए टाइपिंग, इसको हम एम्प्टी ले लेते हैं। ये हमारा फॉर्म है, यहाँ हम इसके ऊपर हम अपना जो है इफ़ ये हमने जो भी हमारा मैसेज इसके अंदर सेट होगा वो हम इसमें प्रिंट करवा देंगे। अब एक दफ़ा हम टेस्ट कर लेते हैं अपना, फिर मैं इसको आपको मज़ीद इसको डिटेल में समझा दूँगा। ये देखें, इस यूज़र में आया और इसने कुछ टाइपिंग स्टार्ट की, हेलो। ये देखें हमें उधर नोटिफिकेशन आ गया, स्टे रोबन्स इज़ टाइपिंग। ये ख़त्म करता है तो वो नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। ये भी इधर अगर आता है हेलो, मतलब इसने, ये देखें इस यूज़र का मैसेज आ रहा है, ये स्टार्ट टाइपिंग कर रहा है। ये देखें, अब ये है, ये जैसे ही सेंड करता है मैसेज, लेकिन इसका ये मैसेज हिडन नहीं हो रहा। तो हम इसके जैसे ही मैसेज सेंड होगा तो हम इसको डिस्पैच कर देंगे एम्प्टी मैसेज के साथ, ताकि हमारा जो है वो मैसेज जो है वो खाली मैसेज जाए और उसका वो एम्प्टी कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देख लेते हैं, ये भी रिफ़्रेश किया, इसको भी रिफ़्रेश किया, इसने टाइप स्टार्ट किया हेलो,
ये देखें आ गया, इसने एंटर किया, ये मैसेज ख़त्म हो गया। ये भी हेलो टाइप कर रहा है और ये भी हेलो टाइप कर रहा है। अभी किसी ने सेंड नहीं किया, इसने सेंड किया और ये देखें इसका मैसेज ख़त्म हो गया। और इसने भी अगर सेंड कर दिया, इसका भी टाइपिंग मैसेज ख़त्म हो गया। अब ये कैसे काम कर रहा है उसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़र टाइप स्टार्ट करता है तो ये क्या करता है, इधर आके हम अपना इस मैसेज को डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच कहाँ करते हैं, हम कहते हैं यार इसको विस्पर के थ्रू ना मैसेज को, ये देखें डिस्पैच करते हैं। तो हम इस टाइपिंग डिस्पैच करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इस मैसेज को हम डिस्पैच करते हैं तो कैसे करते हैं, हम इसको टाइपिंग के थ्रू हम कहते हैं यार इसको ना हम इसके विस्पर के अंदर सेंड कर दें। एक एको जो क्या करता है, चैट्स के जो चैनल विस्पर है ना, जिसने उसको लिसन किया हुआ है उसको सेंड कर दो। अब लिसन किसने किया होता है, मतलब ये मैसेज को सेंड करता है, दूसरा जो यूज़र है वो लिसन कर रहा है इसको, और जब वो लिसन कर रहा है इसको तो उसके पास ये मैसेज पहुंच जाता है। यानी विस्पर का मैसेज हम उसके अंदर उसके वेरिएबल के अंदर सेट कर देते हैं, क्योंकि वो इसे लिसन करके बैठा हुआ है, ये भी लिसन करके बैठा हुआ है, लेकिन इससे अभी तक किसी ने डिस्पैच मैसेज सेंड नहीं किया। तो जब डिफरेंट यूज़र उसको सेंड करेगा तो ये उसको सब्सक्राइब करके उसको आप आगे कोई भी एक्शन उस पर अंदर ले सकते हैं। इसको हम मज़ीद अब HTML में जाके मज़ीद देखेंगे। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब मज़ीद इसको आप यानी हम इसका मज़ीद डेमो बना के भी देख सकते हैं आगे जाके।